हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो शॉर्ट में जीआईसी बोला जाता है, उसमें जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किस रिलेटेड वैकेंसीज हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या डेट्स रहेंगी, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आई वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इसके साथ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है आपका 4 दिसंबर 2024 को आया हुआ है। स्केल 1 ऑफिसर्स की ये पोस्ट है। किस विभाग में है, तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कंपनी है, उसमें आपकी वैकेंसीज आई हैं। डेट्स क्या रहेंगी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो आपका 4/12 यानी कि 4 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, 19 दिसंबर है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी जो है एज एप्लीकेबल, और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपका होगा 5 जनवरी को। तो डायरेक्टली उन्होंने डेट बता दी है कि कब एग्जाम होना है। तो यहाँ पर ये टेनेटिव डेट है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी 5 जनवरी को जो इसका एग्जाम होगा वो हो जाएगा। तो ये डेट्स देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो कॉल लेटर आएगा 7 डेज से पहले आ जाएगा। ये सारी चीज़ें दे रखी। इंपॉर्टेंट जो जो दो चीज़ें आपको हैं, वो 4 को स्टार्ट हो रहा है आज ही से, और 19/12 इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। देख लेते हैं कि वैकेंसीज क्या हैं इसमें। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन या स्ट्रीम कहें, तो जो जर्नल में है टोटल 18 वैकेंसीज हैं। अगर बात करें कि कितनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 60%, यानी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स में आते हैं तो 55% होने चाहिए। डिजायरेबल है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन PG कर रखा हो आपने, या फिर आप MBA किए हो, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लीगल जो उसमें आएंगी, जो लीगल डिसिप्लिन में है 9 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री इन लॉ, यहाँ पर आपने LLB किया होना चाहिए, बैचलर डिग्री। और जो डिजायरेबल है वो LLM है, और या फिर एक्सपीरियंस हो, सिविल हो या फिर साइबर में। और इसके लिए भी मार्क्स 60% है जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए, और SC/ST के लिए 55%। HR में जो है 6 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। वही चीज़ है, सब में ही आपकी आ रही है कि 60% होना चाहिए जनरल OBC के लिए, और SC/ST वालों के लिए 55%, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन HRM या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में आपने PG कर रखा हो, तो आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए है 5 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर भी आपको BE BTech मांगा है, सिविल में या फिर मरीन में, अलग अलग देख सकते हैं। वही 60% मार्क्स हैं जनरल OBC, और SC/ST की 55%। यहाँ पर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम भी मांगा गया है, ऑब्लिक में है। अगर आप ME MTech किए हुए हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा IT में 22 वैकेंसीज हैं। BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने किया है 60% मिनिमम रहेगा जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए, और SC/ST वालों के लिए 55% रहेगा। डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो फिर एक्सपीरियंस हो आपका IT प्रोजेक्ट्स में। तो इस तरह से अलग अलग दे रखी है। इंश्योरेंस में है, मेडिकल MBBS में है, फाइनेंस में 18 सीट्स हैं। जो बच्चे BCom किए हैं, यानी कॉमर्स स्ट्रीम जिनकी है, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फाइनेंस में 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC के लिए, और 55% SC/ST के लिए। और साथ में डिजायरेबल में आपने MBA फाइनेंस से किया हो, या फिर CFA, CA, CMA या फिर MCom भी आप हैं, तो भी आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 110 रहेंगी। तो यहाँ पर आप एक के लिए एलिजिबल हो या फिर 2 चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, तो आप अलग अलग फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें कि जो वैकेंसीज हैं उसमें किस तरह से दे रखा है, तो टोटल वैकेंसीज फॉर अदर देन मेडिकल स्ट्रीम जो 108 वैकेंसीज हैं, उसके लिए जनरल में 43 सीट्स हैं, SC के लिए 15 है, ST 10 हो जाएंगी, OBC 34, AWS की 6 हैं, PWD की 5, और टोटल 108 सीट्स हो जाएंगी। और मेडिकल का अलग से होगा, यहाँ पर मेडिकल के लिए दे रखी है। तो मेडिकल में जनरल और SC की सीट्स नहीं है, सिर्फ ST की और EWS की, यही 2 सीट्स आप लोग की रहेंगी। तो ये देख लीजिए, जिसमें भी आप एलिजिबल हो जिसके अकॉर्डिंग, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें, तो यहाँ पर मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगी, और रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो SC/ST वाले हैं उनके लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर्स का है,
एक सर्विसमैन या फिर डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से दे रखा है, तो या फिर जो विडो हैं या डाइवोर्स वुमेन हैं या लीगली सेपरेटेड हैं और अनमैरिड है तो उनके लिए 9 इयर्स का, या एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉय जो ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग है किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए 8 इयर्स का रहेगा। तो देख लीजिएगा आपको इस हिसाब से एज रिजर्वेशन मिल सकता है अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में आ रहे होंगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका पहले एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो एग्जाम में आपके 2 लेवल रहेंगे, एक आपका जो एग्जाम हो रहा है उसका, तो उसका इंटरव्यू का। तो एग्जाम जो होगा वहाँ पर जो सिटी जो रहेंगी यहाँ पर दे रखी कि कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में है और किस सिटी में उसमें से आएगा। तो जो जैसे कि यूपी से जो बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश से, उनका लखनऊ में पड़ेगा एग्जाम। तो देख लीजिएगा तमिलनाडु से है तो वहाँ पर चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरई में, तो कई आपको मिल जा रहे हैं ऑप्शन। तो देख लीजिए आपकी एग्जाम सिटी कहाँ पर आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपको ये हेल्पफुल रहेगा। अगर बात करें कि पेपर आपको किस तरह से रहेगा, द स्कीम ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जाम होगा वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर पार्ट ए आपका और पार्ट दोनों में ही जो जनरल स्ट्रीम से कैंडिडेट हैं या फिर जो और स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम कैंडिडेट्स रहेंगे अदर देन मेडिकल के, तो वहाँ पर पार्ट ए दोनों का चेंज है, बाकी सारे पार्ट जो पार्ट बी और सी है वो सेम ही रहेगा। पार्ट ए में जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, इससे 40 मार्क्स आएंगे। ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट बी में ये भी ऑब्जेक्टिव होगा पार्ट बी भी, इसमें रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, जनरल अवेयरनेस जीए आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 20 जितने क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पार्ट सी जो यहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा पार्ट सी। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इसमें इससे आएगा, प्रिसाइज एंड कम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 हो जाएंगे यहाँ पर, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 123 होंगे। तो 2 पार्ट ए और पार्ट बी ऑब्जेक्टिव रहेगा, पार्ट सी इसका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और सेम वैसे ही रहेगा जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम कैंडिडेट्स हैं जैसे कि फाइनेंस का है, एचआर का है, तो उनके लिए यहाँ पर मेडिकल लाइन वालों को छोड़कर पार्ट ए से चेंज है, बी और सी सेम ही रहेगा। पार्ट ए में टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन 40 मार्क्स के रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट बी वही रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जीए हो जाएगा, मेडिकल एबिलिटी वही रहेगा। पार्ट सी भी वही हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पैटर्न है एग्जाम का। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग्स भी यहाँ पर आपको करना है 60% जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए और 50% एससी एसटी के लिए यहाँ पर होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन आगे होगा और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आगे सिलेक्शन प्रोसेस भी हो रहेगी। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे ये साइट दे रखी है, इस साइट पे जा करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो फीस जो रहेगी, तो जो जनरल या फिर जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 1000 रहेगी, और जो एससी हैं, एसटी हैं या फिर जो फीमेल्स हैं, अगर फीमेल भी हैं तो उनके लिए भी जो फीस है आप वहाँ पर कोई भी फी पेमेंट आपको नहीं करना है, 0। तो जो जनरल ओबीसी के हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल ओबीसी से हैं, वो आपकी 1000 फीस रहेगी। एससी एसटी और जो फीमेल है वहाँ पर आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है, आप ऐसे ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे आप लोग को देनी थी। तो जो भी कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर आपकी तैयारी है तो आप जरूर से उसमें फॉर्म फिल करिएगा। और यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट दे रखी है पहले से तो बताई हुई है, चेंज भी हो सकती है या यही भी रह सकती है, तो उसको ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन इसी तरह की वीडियो के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जो वैकेंसीज आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।